वेलकम टू सक्सेस का स्टोरी चैनल। दोस्तों, आपको यहाँ आज सक्षमता परीक्षा से संबंधित बिहार जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर मिलेंगे। और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बिहार से संबंधित 1000 क्वेश्चंस का सेट लेके आए हैं और ये इसी प्रकार के प्रश्न हैं जो कि बीपीएससी द्वारा समय समय पर पूछे गए हैं। अब तो सक्षमता परीक्षा में बीपीएससी के आधार पे ही, सिलेबस के आधार पे हो रहा है, तो आप इसको फॉलो करें, आपको इससे अवश्य लाभ मिलेगा। आपको 1000 क्वेश्चन का संकलन कहीं नहीं मिलेगा और आपको इसके आगे कहीं भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको लगभग सारे क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स हैं, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? आंसर होगा 22 मार्च 1919। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बिहार से झारखंड को अलग कर नए प्रांत का दर्जा कब प्रदान किया गया था? दोस्तों, ये 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इसके साथ और 2 स्टेट्स बने थे, छत्तीसगढ़ भी बना था उसी समय में, 2000 में ही बना था। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में क्या कौन सा स्थान है? तो बिहार का 12वां स्थान है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कहाँ है? ये है कांवर झील, बेगूसराय में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब आप याद रखिएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगा इन सब क्वेश्चंस और उनके आंसर से, और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है बाबू कुंवर सिंह। ये बिहार के अग्रज नेता थे उस समय के। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कब और किस स्थान पर आयोजित होता है? तो ये दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के समय में ये सोनपुर में आयोजित होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। बिहार में रेल पहिया कारखाना किस स्थान में अवस्थित है? ये है आपको बेला दरियापुर सारण में। उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। पाल युगिन कालांतर धीमन और उसके पुत्र बिटपाल कहाँ के निवासी थे? वो नालंदा के निवासी थे। यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा था? तो उसने पोलीब्रोथ कहा था इसको अपनी पुस्तक इंडिका में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। पाटलिपुत्र का पुराना नाम जो है ये उसने उदयन ने दिया था इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम किस काल में पाए गए हैं? तो ये बुद्ध काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मिली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने कितने पर्यटन सर्किट को चिन्हित किया है? तो ये है दोस्तों 8 पर्यटन सर्किट को चिन्हित किया। झारखंड के गठन के बाद बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 16 है। लोकसभा की संख्या है 40। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब याद रखिएगा इसको। विधानसभा में है 243 और विधान परिषद में है 75। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। बिहार राज्य का क्षेत्रफल
कितना है? तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये भी याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 9 नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे पाली अनुसंधान संस्थान है, यह उसी के लिए प्रसिद्ध है। यूनानियों ने किसे अमित्र मेटस या अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला कहा है? तो ये बिंदुसार को बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है यूनानी राजपूत एवं इंडिका का लेखक मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। घोघा झील कहाँ स्थित है? ये मनिहारी कटिहार में है। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भगीरथ मांझी ने किया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त के द्वारा कराया गया था। खोंड जनजाति बिहार के किस क्षेत्र में निवास करती है? यह भोजपुर के शाहाबाद क्षेत्र में निवास करती है। खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 5 अक्टूबर 1891 को। बिहार में लोकसभा की सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 40। बिहारी बाबू के नाम से किस अभिनेता को जाना जाता है? ये शत्रुघ्न सिन्हा को जाना जाता है। 18 से 29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह भागलपुर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी मनुष्य मेरी संतान है, यह कथन किसका है? यह कथन अशोक का है। छंदोपनिषद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ये वीरेश्वर ठाकुर ने की थी। दोस्तों यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही मिलेंगे, आप इसको फॉलो करें और इसका लाभ लें। आपको ऐसे बहुत सारे और भी वीडियोस मिलेंगे जिसमें और भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स रहेंगे, जो कि आपको सक्षमता परीक्षा में निश्चित रूप से काम आएंगे। तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर फॉलो करें, और अगर आपका कोई क्वेरी है या कुछ क्वेश्चंस है जो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे आपको। तो आप इस चैनल पे बने रहें और इसको वॉच करें, और अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर जिनको सक्षमता परीक्षा देना हो, ताकि इससे उनको भी लाभ मिल सके। तो दोस्तों हम इसको देखते हैं आगे क्वेश्चंस। तो अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको संगी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? ये मोकामा पटना में स्थित है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऋग्वेद के किस मंडल के किस सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है? यह है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको ज़रूर देखिए और याद करिए। अगला क्वेश्चन है धर्मपाल के बाद पाल वंश का संस्थापक कौन बना? तो यह देवपाल बना था। अगला क्वेश्चन है धर्मपाल को किसने कन्नौज का शासक नियुक्त किया था? यह है चकायुध। अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था गुरनार मिड्डल ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 1978 से 80 के बीच में ये हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो ये बिहार की साक्षरता जो है लगभग 61.80% है। पुरुषों में है 7.20 और महिलाओं का है 51.50%। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये डाटा आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 15वीं सदी में कौन सा नगर इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? 2 अगस्त।
तो यह है जौनपुर। जौनपुर जो है 15वीं शताब्दी में अधिनियम यह राज्यसभा में कब संस्कृति का पारित हुआ? प्रमुख केंद्र था। 400 वर्ष पुराना ऑप्शन है चैतन्य 11 महाप्रभु जुलाई, मंदिर 11 कहाँ अगस्त, स्थित है? 11 सितंबर या यह 11 पटना अक्टूबर। सिटी में चलिए अवस्थित आंसर है। देखते हैं, आंसर क्या होगा? अगला ये क्वेश्चन देखते 11 हैं। अगस्त को पास हुआ था। जब बिहार झारखंड में पुनर्गठन अधिनियम निर्माणाधीन संसद में पारित हुआ था, जिसके कोयल कारण कारो एक परियोजना नए से राज्य बिहार के झारखंड का किस निर्माण जिले हुआ को था। भारत के सर्वाधिक लाभ प्रधानमंत्री कौन मिलेगा? थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो दोस्तों। यह बिहार का जो जिला है वो है कुमार गुजराल, औरंगाबाद, अटल उसको बिहारी लाभ मिलेगा। वाजपेयी, भारत में मनमोहन सिंह, योजना आयोग का संजय गठन देवगौड़ा, कौन थे कब बताइए? हुआ था? योजना आयोग का गठन आंसर दोस्तों होगा अटल बिहारी मार्च वाजपेयी। 1950 में हुआ था। उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई? यह 1956 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1050 ईस्वी पूर्व के आसपास गंगा घाटी में किस जगह से लोहा मिलने का प्रमाण मिलता है? यह अंतरजीखेरा उत्तर प्रदेश में यह मिला था। 51 शक्ति पीठों में से एक माँ दुर्गा का प्रसिद्ध बड़ी पटन देवी मंदिर कहाँ है? दोस्तों सबको ही हमको लगता है जानता होगा, यह पटना में ही अवस्थित है। झारखंड राज्य के गठन के बाद बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? यह है 75। आगे हम डिस्कस कर चुके थे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया था? आंसर होगा दोस्तों नखास पिंड। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। 1758 ईस्वी में किस कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने ही एकाधिकार प्राप्त कर लिया था सोरे पे। अगला क्वेश्चन है। विदेह के राजा निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार दिए गए, यह वर्णित कहाँ पे है? यह बृहदारण्यक उपनिषद में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 से 29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, आप इनको ज़रूर याद करें। अगला देखते हैं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस कौन सा आ रहा है अपने स्क्रीन पे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आप इनको याद रखिए। इतना सारा संकलन आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, आप इसको ज़रूर देखें और लोगों के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं इसके आगे का कौन सा क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे आता है। 1830 के दशक में पटना नगर निगम किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र था? बहावी आंदोलन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो 11.30% जो है वो जनसंख्या नगरों में निवास करती है, बाकी सारी जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद किसने किया था? तो ये अमर सिंह थे, उन्होंने ही उनके बाद उस विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो है वो 6 है। ये सारे बिहार से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको ज़रूर देखिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। बरौनी तेल शोधक कारखाने को किस तेल क्षेत्र से पाइपलाइन द्वारा जोड़ा गया है?
इसको जोड़ा गया है नहरकटिया आसाम से। झारखंड के गठन के बाद बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? ये है 243, 243। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हाल ही में बिहार के किस स्थान को शामिल किया गया? यह है नालंदा महाविहार। बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? दोस्तों ये पटना में है और ये स्टेशन से काफ़ी करीब है। किस खनिज संसाधन के उत्पादन पर बिहार का एकाधिकार है? पाइराइट। यह सिर्फ बिहार में ही पाया जाता है जिसमें एकाधिकार है बिहार का। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर कारखानों को अधिकार दिया गया था? बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885। 1899 1900 में मुंडा आंदोलन का नेता कौन था? तो ये बिरसा मुंडा थे। बेगूसराय, मुंगेर, पूर्णिया और कटिहार को किस वर्ष नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया था? यह सन 2009 में बेगूसराय, मुंगेर, पूर्णिया और कटिहार को नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया था। हैं 1916 ईस्वी लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे? आंसर होगा राजकुमार शुक्ल एवं ब्रज किशोर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1921 में गांधी जी ने पटना के किस कॉलेज की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना उन्होंने की थी। 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? ये गया जिले में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। सारे क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड हैं इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं अभी। अगला क्वेश्चन है। एनटीपीसी के नियंत्रणाधीन कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? एनटीपीसी ये भागलपुर में है, कहलगांव में है, ये भागलपुर में पड़ता है। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से किस पार्टी के गठन की घोषणा की गई? भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की घोषणा की गई। भारत की कुल जनसंख्या बिहार का प्रतिशत अंश कितना है? 8.60। कुल जनसंख्या का बिहार का जो जनसंख्या है वो 8.60% है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला है महाराष्ट्र यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार परसेंटेज वाइज में। किस दशक में बिहार के जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? 1991 से 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर बिहार की सर्वाधिक रही थी 28.62%। 20 जुलाई 1937 को विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? प्रोफेसर अब्दुल बारी इनको चुना गया था। 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? गोपालगंज। यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी कम थी, 18.33% मात्र। 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है?
ये है मधेपुरा 30.65%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है 30.65 और सबसे कम है गोपालगंज 18.33। बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्य रूप में कब आया? ये आया 1 अप्रैल 1949। एक स्वायत्त संस्था है। बरौनी ताप विद्युत केंद्र को किस राज्य से कोयला प्राप्त होता है? इसको झारखंड राज्य से प्राप्त होता है। कटैया सुपौल जल विद्युत केंद्र किस नदी परियोजना का अंग है? यह है कोसी। अजात शत्रु किस वर्ष अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का शासक बना? यह बना था 493 ईस्वी पूर्व में। अजात शत्रु हर्यक वंश का था। आप सब जानते होंगे इसको, जो कि अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर अपनी गद्दी पर बैठा था। आपको इसकी जानकारी होगी। इसको पितृहंता भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार में रेल परिवहन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था सन 1860 में। आप इसको एंजॉय करके दोस्तों पढ़ते रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए। सारे क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी काम आएंगे। स्पेशली जो सक्षमता परीक्षा बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड लेने वाला है उसमें काम आएगा, क्योंकि सारा सिलेबस जो है वो बीपीएससी बेस्ड ही है। इसका नोटिफिकेशन भी कल जारी हो चुका है। तो अभी आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? इसको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452 बिहार की जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाने वाली नदी समूह का नाम करमनाशा, गंडक और घाघरा। ये तीनों नदियां जो हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। केसरिया, जहां खुदाई के पश्चात भगवान बुद्ध का स्तूप प्राप्त हुआ, कहाँ स्थित है? यह पूर्वी चंपारण में स्थित है केसरिया। चंपारण के दो भाग हैं, पश्चिमी और पूर्वी, ध्यान देने योग्य है। खरवार जनजाति बिहार राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? खरवार जनजाति बिहार में रोहतास में पाई जाती है। बिहार में भी कुछ जनजातियों का समूह है जिसमें रोहतास में भी पाई जाती है खरवार जाति। बौद्ध कला संबंधित कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण किस युग की विशेषता है? यह पाल युग में किया गया था। राज्य परिषद का प्रधान कौन होता है? यह मुख्यमंत्री होता है। बख्तियार खिलजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गाजी इख्तियार। यह बख्तियार खिलजी का दूसरा नाम था। इसको इस नाम से भी लोग जानते हैं या इतिहास में इनको इस नाम से लिखा गया है। इसका जो शासन का जो जगह था वो था नालंदा। आप इस क्वेश्चंस को देखते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आशा करते हैं, क्योंकि 1000 क्वेश्चंस का समूह का संकलन है इसमें। तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इसी आधार पे हमने इसको तैयार किया है, तो आपको ये काम आएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में हुआ था। बिहार का जनसंख्या घनत्व तो कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह देश में इसका पहला स्थान है। यहाँ पे जनसंख्या डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। कलिंग का युद्ध
कब हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। यहाँ पे दोस्तों मैंने दिखाया है बौद्ध संगीति के आयोजन के बारे में कि कब कब हुई थी। राजगृह में जो हुआ था, उसके बाद वैशाली में हुआ था, उसके बाद फिर पाटलिपुत्र में हुआ था, फिर कुंडलवन में हुआ था। गेहूं और गुलाब बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे बिहार से ही थे। राम वृक्ष बेनीपुरी का है, जिन्होंने 1994 ईस्वी में इसको लिखा था। काफ़ी फेमस रचना है इनकी। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये आपको पता होगा, देश में प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, तो मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का ही होता है। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला, जिनको विदेह दत्ता भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना सन 1957 में हुई थी। बिहार की सिल्क नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भागलपुर को सिल्क नगरी बोलते हैं। नकटी झील बिहार के किस जिले में स्थित है? नकटी झील बिहार के जमुई जिले में स्थित है। मौर्य काल में कौन सा कर पशु रक्षा के लिए लगाया जाता था? विविध। ये जो कर है ये पशु रक्षा के लिए लगाया जाता था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर 71.20 और महिला साक्षरता दर जो है वो 51.50 है। मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? यह सन 1908 ईस्वी में किया गया था। मुख्यमंत्री श्रम योजना की शुरुआत बिहार के किस वित्तीय वर्ष में की गई? ये 2008-9 में की गई थी। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? यह बिंबिसार को बोला जाता है, जो कि हर्यक वंश का था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो ये था मेगास्थनीज। बिहार की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो गंडक जो परियोजना है बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार की चीनी मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? बिहार की चीनी मिल 1904 ईस्वी में मढ़ौरा, जो कि सारण जिले में पड़ता है, में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये बंद पड़ गया है, ये इसको कोई देखने वाला नहीं है, ये बंद हो गया है। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मुंगेर जिले
में नायलन का उत्पादन होता है, इसलिए ये प्रसिद्ध है मुंगेर जिला नायलन उत्पादन के लिए। बछाड़ से प्राप्त मुहर में ध्रुव शामनी को किसकी पत्नी बताया गया है? इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी बताया गया है ध्रुव शामनी को। बिहार में प्राकृत एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान कहाँ स्थित है? यह पटना में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यह है समस्तीपुर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी निवास करती है, 96.54%। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल जो है वो गन्ना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? ये है 918, यानी कि प्रत्येक पुरुष पे 918 स्त्रियां हैं यहाँ पे। भारत में टोटल 943 है वहाँ पे जो अनुपात है वो। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान तीसरा है, जैसे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के माता पिता किनके शिष्य थे? तो ये पार्श्वनाथ के शिष्य थे, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। 27 नवंबर 1940 को बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने? तो ये बने थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। 322 ईसा पूर्व में किस शासक ने मगध नरेश घनानंद को पराजित कर नंद वंश को समाप्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको किया था, इस काम को नंद वंश को समाप्ति करके, और अपना वंश को उसने स्थापित किया था। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत कितना है? बिहार का प्रतिशत 8.60% है। 4 जनवरी 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी ने किसान समस्या पर किस नाम से लेख का प्रकाशन किया था? चंपारण में अंधेरा। इस नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने लेख का प्रकाशन किया था, जो कि 4 जनवरी 1915 को उसने किया था। देखते हैं 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय किस भिक्षु ने कहा था, आज हम लोग मुक्त हो गए हैं? सुभद्र इसने कहा था गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय कि हम लोग आज मुक्त हो गए हैं। इसका दूसरा नाम आनंद भी था। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में लिंगानुपात की दर क्या है? ये है 935 लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष की आयु में। अगस्त 1942 को हजारीबाग में किन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? नारायण सिंह और सुखलाल सिंह। अगला क्वेश्चन है 83 दिन की तपस्या के बाद पार्श्वनाथ को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी?
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्श्वनाथ को समेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन है, इखरादीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? 1203 ईस्वी में। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है। अखंड बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। 1946 से 1961 तक वो रहे थे, उनका कार्यकाल था। 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 9 मई 1858। इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इसकी रचना हरिसेन ने की थी। बिहार के किस जिले में सबसे कम परिवार गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं? सिवान। यहाँ पे ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो अरब कंट्री में रहती है। इल्तुतमिश ने बिहार के किससे अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? मलिक जानी को इसने अपना प्रथम सूबेदार बिहार में नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात कौन मगध की गद्दी पर बैठा था? आंसर होगा कालासो या काकवर्ण। उसको दोनों नाम से जाना जाता था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। वैशाली, यहाँ पे प्रथम जो है वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? वो बेनीपट्टी मधुबनी के निवासी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन के बाद किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हैं, बंगाल से बिहार को पृथक कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार बंगाल उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने थे? 1920 में बने थे। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने और कब की थी? अली मर्दान खिलजी ने 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की हत्या की थी। 2011 के जनगणना अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही है? 25.07%। 2011 के जनगणना अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि 25.07। बख्तियार खिलजी ने कब लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था? 1203 से 1204 ईस्वी में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृहत्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? उसके बाद वो गए थे अलार कलाम के आश्रम वैशाली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में टीन खनिज किस जिले में मिलता है? बिहार में टीन जो है वो मिलता है गया जिले में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर
कितने प्रतिशत है? आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, क्या होगा। दो हजार 11 की जनगणना अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर जो है 51.50% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। मगध शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। बिहार लोक सेवा शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का गठन 28 अगस्त 2015 को हुआ था। प्रभावती महिला पुस्तकालय कहाँ स्थित है? यह पटना में है। बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है बिहार की ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ था? बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना हुई थी। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? द बिहार हेराल्ड पहला समाचार पत्र था अंग्रेजी। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो यह सोवियत संघ एवं रोमानिया के सहयोग से हुआ था। साम्राज्य का सबसे छोटा राज्य कौन सा था? वो कलिंग था। बांका जिले के बौंसी में स्थित मंदार पहाड़ी किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है? आदित्य सेन। 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष की कम उम्र के बच्चों की संख्या कितने प्रतिशत है? ये है 17.90%। कोटेश्वर नाथ का शिव मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये जहानाबाद में स्थित है। बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर की स्थापना किसने की है? स्वामी सत्यानंद सरस्वती। बांकीपुर पटना में कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे मौलाना मजरूल हक। बाबा परमेश्वर का मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? यह किया जाता है बक्सर जिले में। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? ये जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। बुद्ध स्मृति स्तूप सह सम्यक दर्शन संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? यह की गई है वैशाली जिले में। बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित करने वाला विद्वान कौन था? वो था उपगुप्त या मोगलीपुत्र तिष्य। बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन का विस्तार पाया जाता है? यह है 7.21%। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को जीतकर कहाँ राजधानी स्थापित की थी? उसने अपनी राजधानी लखनौती में बनाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्राम एवं नगरों में निवास करती है? ग्रामीण है 88.70% और नगरीय है 11.30%। यानी ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो ग्राम क्षेत्र में निवास करती है। बौद्ध धर्म किस तरह का धर्म है? यह है अनीश्वरवादी, मतलब इसमें कोई ईश्वर को नहीं मानते हैं लोग। किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है? बेगूसराय को दोस्तों वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है। वहाँ इसका सर्वाधिक उपयोग और उत्पादन होता है। बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? यह है बोध गया। सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? ये थे फणींद्र नाथ घोष, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की बैठक का नेतृत्व बिहार से किया था। बुद्ध संघ जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में प्रवेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी थी? वह थी 15 वर्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितने % है? 8.58। ये डेटा है, इसको याद रखना चाहिए दोस्तों, कभी किसी भी एग्जाम में आ सकता है ये। बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक कौन कौन है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? ये बने थे राजधारी सिन्हा। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर भोजपुर के राजा थे। कौन सा नाट्य जाट जाटिन के साथ प्रस्तुत किया जाता है? भकुली बंका या जाट जाटिन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या है?
ये हम लोग सब जानते हैं कि बिहार के लोगों के मुख्य जीव साधन जो है वो कृषि है, इसलिए कि जो भी है सारा ज़्यादातर मैदानी इलाका है। बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किस स्थल पर किया गया है? गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के स्थल पे ये महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो ये 3 कठिया आंदोलन हुआ था वहाँ पे, तो वहीं से उन्होंने चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था। बेसिकली 3 कठिया जो है वहाँ पे अंग्रेज़ के द्वारा वहाँ के किसानों को जबरन नील की खेती कराया जाता था, जो कि उनके भूमि के 3/20 भाग पे उनको ज़बरदस्ती वो खेती करना पड़ता था, और नील की खेती करने के बाद उनकी खेती की उर्वरा शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाती थी। उसके विरोध में ही वहाँ के जितने भी कृषक थे उन्होंने आंदोलन किया, जिसमें गांधी जी ने भी भाग लिया था। तो उसके विरोध में ही ये चंपारण सत्याग्रह वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, जिसको गांधी जी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1917 में ये आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम क्या था? पहली रेलवे का नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? ये है शिवहर, जो जहाँ पे 1180 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी है यहाँ पे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ये जिला है कैमूर, जहाँ पे 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? ये है मधेपुरा, जहाँ पे 31.12% की वृद्धि दर्ज की जाती है। न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो है वो है गोपालगंज, जहाँ पे 19.02% है। बिहार सरकार द्वारा नई विज्ञापन नीति 2016 गठन कब किया गया था? 12 सितंबर 2016 में किया गया था। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर 2016 को। चीनी साहित्य के अनुसार बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ था, और उनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष में। 483 ईसा पूर्व में उन्होंने पहला अपना बौद्ध संगीति किया था। कोकलत जलप्रपात जो है नवादा जिले में है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। मंजूषा शैली अंग प्रदेश की किस प्रचलित लोक कथा पर आधारित है? बिहुला बिसहरी पर आधारित है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के लिए राजगिरी में कौन गुरु मिले थे? रुद्रक रामपुत्र। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनको अलार कलाम भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। महावीर की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? जमाली। बिहार के कौन कौन जिले दक्षिणी सीमा पर झारखंड से स्पर्श करते हैं? वो जिले हैं भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास तथा कटिहार। ये सारे ज़िले जो हैं वो झारखंड के सीमा को क्रॉस करते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा से बिहार के कितने ज़िले लगे हैं? 3 ज़िले हैं, किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार। कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में प्रथम आने वाले बिहारी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह। उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार के कितने ज़िले लगे हैं? 8। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिमी चंपारण। बुद्ध ने 5 साथियों कौंड्य, अज, असिग, वप्पा और भदिया के साथ कठिन तपस्या किस वन में प्रारंभ की थी? ये था उरुवेला वन। बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? आंसर होगा वैशाली। बेतिया मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? बेतिया में किया जाता है
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू। 2 भाषा है, पहली हिंदी, दूसरी है उर्दू। बेगूसराय के खोदा बंदरपुर में किसकी पहल पर वर्मी कंपोस्ट की इकाई लगाई गई? डॉक्टर RK सोहाने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बलदेव प्रसाद ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया? 1942 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर। ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ स्थित है? यह है गया जिले में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ये था नान्यदेव, जो कर्नाट वंश का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला है पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? वो है गया। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? वो है कैमूर। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? किशनगंज। ककोलत मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? ककोलत जो जगह है वो नवादा में है, वहाँ जलप्रपात भी है और मेला भी नवादा में ही आयोजित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, यह है किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? भारतीय स्टेट बैंक की है। कर्मनाशा नदी गंगा के किस स्थान पर मिलती है? ये मिलती है चौसा, उत्तर प्रदेश में। बड़गांव जो राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ प्राचीन नालंदा महाविहार का अवशेष मिला है, की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी कनिंघम। ये अंग्रेज थे। बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ये है गया, बिहार का सबसे गर्म स्थान। कलिंग युद्ध अशोक के शासन में किस वर्ष लड़ा गया था? ये 8वें वर्ष लड़ा गया था, 8वें वर्ष में। मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना क्या कहलाता था? सेतुबंध। कीर्तिलता किसकी रचना है? ये रचना विद्यापति की है। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन से है। कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण की पाल शैली के विकास में किस कलाकार का महत्वपूर्ण योगदान है? धीमन और उसके पुत्र विठपाल। देखते हैं। मौर्य काल में जंगली सेना को क्या कहा जाता था? अटावली बल। कांवर झील का निर्माण किस नदी के विसर्पण से हुआ है? ये हुआ है गंडक नदी के विसर्पण से। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई थी? 1934 में। बुद्ध का अंतिम वाक्य क्या था? अप दीवो दीपो भवा, जो कि उन्होंने 483 ईस्वी पूर्व में दिया था। काशी का राज्यपाल शिशुनाग कब मगध का राजा बना? ये बना था 412 ईस्वी पूर्व में। मौर्य काल में भूस्वामी को क्या कहा जाता था? उसको बोलते थे क्षेत्रक। कांवर झील कहाँ स्थित है? ये है मंझौल में। कोई विधेयक दोनों सदनों में पास हो जाने के बाद किसके द्वारा उसे विधेयक पर हस्ताक्षर कर राज्यपाल को भेजा जाता है? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षर कर उसको राज्यपाल के पास भेजा जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में वो विभाजित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? उसमें राजनीतिक नीतियों के बारे में लिखा गया है, यह प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कब हुई थी? ये हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की किस रानी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है? ये है करुवाकी। इनके द्वारा दान दिए गए उसका अभिलेख वहाँ पे उपस्थित है। अजातशत्रु ने किस मंत्री के सहयोग से वज्जी संघ में फूट डाली थी? उसका नाम था वशकार। मौर्य काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था?
वन या करशापन। कोसी नदी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1953 में। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री कौन थी? माता प्रजापति गौतमी। कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को बोलते हैं सप्त कौशिकी। कौन शिलालेख एकमात्र अभिलेख है जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है? उस शिलालेख को बोलते हैं भाब्रू शिलालेख, जो कि पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है, जो एकमात्र अभिलेख है जो कि पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है, इसको बोलते हैं भाब्रू शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? जितने भी अभिलेख हैं बिहार में उन ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। कौन सी नदी कीकट और बमागधी के नाम से जानी जाती है? पुनपुन नदी को बमागधी के नाम से जानते हैं। महासंगीत बौद्ध संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? महाकश्यप। बौद्धकालीन जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के को क्या कहा गया है? उसको बोलते थे निष्क। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये सबको पता ही होगा, चूँकि सबसे बड़ा जिला है पटना है, जनसंख्या भी वहाँ ज़्यादा है। पटना की जनसंख्या 58,38,465। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? नाम था सिद्धार्थ। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बेसिकली यही फ़र्क था। बौद्ध धर्म आत्मदमन को नहीं मानता है और जैन धर्म मानता है। आत्मदमन क्या होता है? इसको सलिखना विधि भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अपने आप को मार देना होता है एक तरह से। तो इसको ये नहीं मानता था बौद्ध धर्म, बट जैन धर्म मानता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जब जैन धर्म अपनाया तो इसको क्या करते हैं लोग कि अपने आप को एक गुफा के अंदर बंद कर लेते हैं और तब तक तपस्या करते हैं बिना खाए पिए, जब तक कि उनके प्राण निकल नहीं जाए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यही काम किया था श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, और इसी विधि से ही उन्होंने अपने प्राण को त्यागा था। बिहार में अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यह है रोहतास 73.37%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है वो है पूर्णिया 51.08%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में रेशम कहाँ से मंगाई जाती थी? तो यह चीन से मंगाई जाती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस कब मनाया जाता है? यह है 22 मार्च। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? यह थे अलार कलाम। बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1962 ईस्वी में। मौर्य काल में बलि क्या था? बलि था भू राजस्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव के किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? उसने शिताब राय को नायब दीवान नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाबोधि मंदिर में बुद्ध की मूर्ति किस मुद्रा में स्थापित है? ये है पद्मासन की मुद्रा। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुंवर सेना का गठन कब हुआ था? कुंवर सेना का गठन 1978 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदयपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये है पश्चिमी चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का विवाह किससे हुआ था? तो महावीर स्वामी का विवाह जो है यह हुआ था कुंडियन गोत्र की यशोदा से, यानी उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। केकई प्रक्रिया की रचना किसने की थी? केकई प्रक्रिया की रचना केदारनाथ मिश्र प्रधान ने की थी। तो चलिए देखते हैं इसके बाद वाली क्वेश्चन क्या है। केसरिया स्तूप और अरेराज स्तंभ की जानकारी किसने पहली बार दी थी? ये हुटगांव ने दी थी। वह स्तंभ लेख कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो ये मस्की का लघु शिलालेख है।
उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। कल्पवल का अर्थ क्या है? सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जैन धर्म से रिलेटेड है, वो आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह पटना में स्थित है। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये पटना में है। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच हुए संघर्षों को क्या कहा गया है? इनको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। सिख गुरुओं में किनका जन्म पटना में हुआ था? तो सिख गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री शिया देवी, कौशल्या देवी, गंगा देवी, जगदम्बा देवी, भगवती देवी, मैना देवी, लाल बाबा एवं शशिकला देवी किस कला के प्रमुख कलाकार हैं? ये सारे लोग मिथिला कला से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजकीय मछली किस मछली को घोषित किया गया? तो राजकीय मछली जो है वो देसी मांगुर मछली को घोषित किया गया है। अपनी पहली पुस्तक के लिए सन 2000 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले मैथिली लेखक का नाम क्या है? तो उनका नाम था साकेतानंद की। अगला क्वेश्चन है, कलहन द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका नाम है राजतरंगिणी। काफ़ी फेमस पुस्तक है जो कि कलहन के द्वारा रचित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार भारत के किस जलवायु जोन में आता है? जोन 4 में आता है। बिहार में किसके नेतृत्व में बढ़िया नामक स्थान पर प्रकाश आंदोलन चलाया गया था? ये चलाया गया था कयानंद शर्मा के द्वारा। मध्यवर्ती गंगा का मैदान किस कल्प में निर्मित हुआ है? यह हुआ था चतुर्थ महाकल्प में, जिसको प्लेस्टीन काल भी बोलते हैं। बुद्ध की मृत्यु की घटना को बुद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म में यह बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में आया है ये। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यह था चंद्रगुप्त मौर्य। संविधान के अनुसार मंत्रियों के बीच विभागों का विभाजन किसकी सलाह से राज्यपाल करता है? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के सलाह से ये सारा चीज़ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो है मुंगेर, जहाँ पे लिंगानुपात है 879, 879। मंत्रिपरिषद का मुख्य सलाहकार होने के नाते किस पद को सरकारी तंत्र का प्रधान कहा जाता है? मुख्य सचिव, इसको सरकारी तंत्र का प्रधान बोला जाता है। मुख्य सचिव सबसे बड़ा अधिकारी होता है राज्य का। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री। तो मुख्यमंत्री का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? यह सारा मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मंजूषा शैली बिहार के किस प्रदेश की प्रमुख शैली है? यह है आंध्र प्रदेश, भागलपुर। महिपाल के नालंदा पाषाण लेख से पता चलता है कि बलादित्य ने एक महाविहार को जला दिया था। वह कौन सा स्थान था? वो था नालंदा महाविहार। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? यह है बोधि वृक्ष, जो दो स्वास्तिक के बीच के स्थित है। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? वह थी ग्रीव्रज, जो कि राजगीर में है। मोहम्मद गजनी ने सर्वप्रथम 1001 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया था? उदानपुर के हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल के ऊपर किया था। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको ध्यान से देखें और समझें।
चलिए देखते हैं और इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आता है और उसका आंसर। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। महापद नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर किस वंश की स्थापना की थी? तो उसने नंद वंश की स्थापना की थी। लौह तत्व की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? लौह तत्व की अधिकता लाल पीली मिट्टी में पाई जाती है। लाल मिट्टी में ऐसे भी लौह तत्व की ज़्यादा अधिकांशता रहती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा आता है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था घनानंद। कौन सा कर किसानों से तुर्कों के आक्रमण रोकने के लिए लिया जाता था? ये था तुर्स दंड। महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में कहाँ हुई थी? यह हुई थी पावापुरी में। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस जिले में स्थित है? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है वो बेगूसराय जिले में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है गोपालगंज, जहाँ पे लिंगानुपात 1015 है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर की माता किसकी बहन थी? महावीर की माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक की कहानियों का संग्रह किस ग्रंथ में है? यह है खुद्दक निकाय में। मौर्य काल में कर की दर क्या थी? मौर्य काल में कर की दर 1/6 थी। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? यह दरभंगा में स्थित है। बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? यह है पूर्णिया। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त दमनांक का लेख का शाहपुर, पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों में किसके बारे में जानकारी मिलती है? यह मिलती है जानकारी परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? यह हुआ था 315 ईस्वी पूर्व में। सुगौली चीनी मिल किस जिले में स्थित है? सुगौली जो जगह है वो पूर्वी चंपारण में है। वो चीनी मिल पूर्वी चंपारण में स्थित है। महावीर के बचपन का क्या नाम था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रंथ प्रश्नोत्तर के रूप में है? यह है अभिधम पिटक। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी सन 1974 में। बिहार का द्वितीय राजभाषा कौन सा है? यह है उर्दू। प्रथम राजभाषा जो है वो हिंदी है। त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतिम रूप में विजय किस वंश की हुई थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो है वो अंतिम रूप से विजय हुई थी। मगध तथा अंग महाजनपद में कौन सी नदी पृथक करती थी? चंपा नदी जो है वो मगध तथा अंग महाजनपद को पृथक करती थी। बिहार राज्य गीत क्या है? यह मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार क्वेश्चन है। बिहार राज्य के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई थी? यह जारी की गई थी 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इसी समय से बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। झिझिया, झरनी और कर्मा कहाँ के लोक नृत्य हैं? यह है बिहार के। मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा कब की गई थी? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यह किया गया था 2013 में। बिहार राज्य प्रार्थना मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। बिहार का प्रार्थना है मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। मौर्य प्रशासन में नगर प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था? यह कहा जाता था दुर्ग। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? वो होती है किशनगंज में। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का कौन सा जिला अधिकतम प्रभावित था? वो था पटना।
बिहार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो है शिवहर। यहाँ पे मात्र 28,116 की आबादी है। छोटा जिला है इसलिए यहाँ पे आबादी भी कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? यह है फल्गु नदी। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में किस स्थान पर किया था? किसान आंदोलन, सॉरी, ये किया था चंपारण में 1917 में। वही तिनकठिया वाला था जहाँ पे नील की खेती के लिए लोगों को बाध्य किया जाता था, उसके विरोध में ही ये किसान आंदोलन गांधी जी ने वहाँ पे प्रारंभ किया था। काफ़ी क्रुएल्टी के साथ ये ज़बरदस्ती ये किसानों से कराया जाता था नील की खेती, जिसमें उनको लाभ की जगह हानि ही होता था, जिसका विरोध ही होता था वहाँ पे, इसलिए ये आंदोलन हुआ था। महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? यह थी मल्ल गणराज की राजधानी। बिहार में जयप्रकाश विद्यालय कहाँ स्थित है? यह है छपरा में, सारण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? यह 21 मार्च को डुमरांव नगर बक्सर जिला में हुआ था। कौन सी नदी बिहार का शोक है? यह कोसी नदी को कहते हैं। महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? कमरुद्दीन खां। महंत राम शरण दास पुस्तकालय कहाँ स्थित है? यह है समस्तीपुर में। मीर कासिम ने 1761 ईस्वी में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित कर ली थी? उसने इसकी राजधानी स्थानांतरित की थी मुंगेर में। मीरतुल हवाल किसकी रचना है? यह मुल्ला बहबानी की रचना है। बुद्ध ने किस नदी किनारे प्रवजा यानी संन्यास धारण किया था? यह था अनोमा नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में नगर प्रशासन का सर्वाधिक विवरण मेगास्थनीज की इंडिका में है, जिसमें नगर प्रशासन हेतु 5 व्यक्तियों को कितनी समितियों का विवरण है? यहाँ पे 6 समितियों का विवरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या कहलाती थी? तो मौर्यों की राजकीय मुद्रा जो थी उसको बोलते थे हम लोग पन। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन कौन से 2 राज्य हैं जिनकी आबादी बिहार से अधिक है? वो है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। बिहार का तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? उसको बोलते थे हम लोग नायक। बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी सारनाथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1932 में हुआ था। मौर्य काल में अस्त्र शस्त्र का रखरखाव तथा सुरक्षा का प्रबंध कौन करता था? एक चीज़ और बताना चाहूँगा। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1930 में हुआ था, दूसरा 31 में और तीसरा जो है वो 32 में हुआ था। तो मौर्य काल में यह जो करता था रखरखाव अस्त्र शस्त्र का वो था आयुधगार अध्यक्ष। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पटना उच्च न्यायालय को कब स्थापित किया गया? यह 3 फरवरी 1916 को किया गया था। बिहार में आज बैगीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? यह है सुल्तानगंज भागलपुर में। मौर्य काल में किराए की सेना को क्या कहा जाता था? भृतक। बिहार के अरेबिक एंड पर्शियन इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? यह है पटना में। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई थी? यह की गई थी 27 सितंबर 2016 को। मछली बेचती हुई औरत के चित्र का संबंध किस चित्रकला से है? यह है पटना कलम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना % है? यह 71.20%। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? कलिंग की राजधानी थी तोसली। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन है। टाना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था 1914 में। बेसिकली ये झारखंड से रिलेटेड है। झिझिया कहाँ का लोक नृत्य है? झिझिया लोक नृत्य बिहार का है। मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना की शुरुआत
यह हुई थी 15 नवंबर 2016 से। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? यह हुआ था वैशाली में। प्रथम हुआ था राजगृह में, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र में थी, कुंडल ग्राम में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी उसका नाम है इंडिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और याद करिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि बिहार से रिलेटेड है आपके एग्ज़ाम्स सारे। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने वाली विधवाएं क्या कहलाती थी? ये कहलाती थी छंदवासिनी। मगध सम्राट चंद्रगुप्त का राजप्रसाद का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है पाटलिपुत्र स्थित कुम्हरार से। यह पटना में एक जगह है कुम्हरार, वहीं से मिला था ये। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से 9 पाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं चिरांद, जो कि सारण जिले में स्थित है। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन है? कोसी मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? या कटिहार में आयोजित किया जाता है। मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? उसको बोला जाता था मास्क और काक करना। मखदूम साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? यह बिहार शरीफ में स्थित है। भोजपुरी शेक्सपियर किसे कहते हैं? ये कहते थे भिखारी ठाकुर को। मौर्य काल में आयातित वस्तु पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था? 10% लिया जाता था। बिहार के युवाओं ने कब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की? यह की थी सन 1931 में। बिहार में कुल कितने राजस्व गांव हैं? यह है 45,103 राजस्व गांव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचर्य परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो उन्होंने यह किया था सारनाथ में। मुल्ला बहवानी कहाँ के यात्री थे? यह यात्री थे ईरान के। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? यह थे हर्यक वंश के। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? तो यह था बृहद्रथ वंश। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे? तो रामधारी सिंह दिनकर को राज्यसभा के लिए 3 बार चुना गया था। ब्रह्मर्षि सेना का गठन कब हुआ था? ब्रह्मर्षि सेना का गठन सन 1981 में हुआ था। बिहार में थारू जनजाति को किस अनुसूचित जनजाति में समाहित किया गया था? किस वर्ष थारू जनजाति को यह किया गया था? 2003 में। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। झिझिया नृत्य किस समय में किया जाता है? तो ये झिझिया नृत्य जो है यह दुर्गा पूजा के समय में किया जाता है। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? यह दिया था पावापुरी नालंदा में। बिहार मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति श्री एस.एन. झा को किया गया था। प्रथम अध्यक्ष थे ये मानवाधिकार आयोग के बिहार के। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड़ पुरुष। मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समाज के प्रसिद्ध लोक नृत्य को क्या कहते हैं? झरनी नृत्य।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसी चौर कहाँ स्थित है? यह है फुलिया खार खगड़िया, ये वहाँ पे स्थित है। नामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक का नाम क्या था? यह था प्रमाण मंत्र। मुख्यमंत्री बालिका एवं बालक साइकिल योजना के अंतर्गत कक्षा 9 में अध्ययनरत बच्चों के लिए प्रति विद्यार्थी कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? 2500 रुपये। बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? मुजफ्फरपुर में। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत बिहार में कब की गई थी? यह की गई थी 22 नवंबर 2007 में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। कौन सा नृत्य जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है? यह है कर्मा। केकई और ऋतुवंश महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? यह केदारनाथ मिश्र प्रभात के द्वारा। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना प्रथम श्रेणी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? यह दी जाती है 10,000 रुपये। मौर्यकाल में स्थायी सेना को क्या कहते थे? कहते थे मॉल। मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना का मुख्य नारा क्या है? यह है हर घर लगातार बिजली, हर घर बिजली लगातार। मुख्यमंत्री महावीर जैन का मृत्यु स्थल पावापुरी में किस जिले में स्थित है? पावापुरी जो है दोस्तों, ये नालंदा जिले में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना को किस और नाम से जाना जाता है? यह है हरियाली मिशन योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस जिले में है? यह है समस्तीपुर जिले में, जहाँ पे 3.47% है। बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह है शिवहर, जो कि सबसे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। चलो देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जहाँ पे 13,34,351 की जनसंख्या है अनुसूचित जाति की। मौर्य काल में निःशुल्क श्रम अर्थात बेगार को क्या कहते थे? कहते थे विष्ट। बिहार में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस जिले में है? यह है पटना में, जहाँ पे 43.7% है। बिहार में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? यह होता है राजस्थान में। भारत में जिप्सम का सबसे उत्पादन होता है राजस्थान में। अभ्रक की प्राप्ति किस प्रकार के शैलों में होती है? यह होती है आग्नेय शैलों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का परसेंट कितना है? यह है 11.29%। मुस्लिम निकाह का चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? यह बनाया गया शिवलाल के द्वारा। मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों ने कौन सा विद्रोह किया था? उस विद्रोह का नाम था लोटा विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यह है पूर्णिया, जहाँ पे 52.49% ही साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस वर्ष बिहार लॉ नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था? यह किया था सन 1916 ईस्वी में। सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? यह है आर्यभट्ट। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था? वो था मुल्ला ताकिया। प्रसिद्ध बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? यह की थी महाकश्यप ने। राज्य में मत्स्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? यह है मीठापुर, पटना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? यह हुआ था विस्फी दरभंगा में। महावीर स्वामी को किस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? साल वृक्ष के नीचे, त्रिभिका ग्राम, रिजुपालिका नदी के किनारे। मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी? उन्होंने लिखा था इंडिका।
मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां क्या कहलाती थी? रूपा जीवा। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? वह है किशनगंज, जहाँ पे 6.69% है अनुसूचित जाति की जनसंख्या। मनेर स्थित किस सूफी संत के मकबरे को छोटी दरगाह भी कहा जाता है? मखदूम शाह दौलत, जो कि मनेर में स्थित है इनका मकबरा। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? इसको बोलते हैं बौद्ध मठ को बिहार बोलते हैं। प्रसिद्ध विद्वान मंडन मिश्र की पत्नी का नाम क्या था? उनका नाम था भारती। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यह है पश्चिमी चंपारण। मलिक इब्राहिम बयां का मकबरा कहाँ स्थित है? यह है बिहार शरीफ में। जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर ग्रामीण समृद्धि योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? यह की गई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। बिहार का पहला हिंदी पत्र कौन सा है? यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बंधु। कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में बेनीपुर में, जो कि मुजफ्फरपुर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ कब किया गया था? यह किया गया था 25 दिसंबर सन 2000 में। चलिए देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन कौन सा है। नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा कब किया गया? यह किया गया था 2 अक्टूबर सन 2009 में। इसको मनरेगा का जो नाम है वो महात्मा गांधी के नाम पे रखा गया था। नरेगा स्टार्ट हुआ था 2005 में, जिसको मनरेगा कर दिया गया था 2009 में 2 अक्टूबर को, गांधी जी के जन्म दिवस पे। मगध के किस शासक के समय 326 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था? उस समय मगध का शासक था घनानंद। कोसी नदी का मूल नाम क्या है? इसका नाम है कौशिकी। मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में था? वो था बिंबिसार के शासनकाल में। जेपी आंदोलनकारी को पेंशन देने की घोषणा किस राज्य ने की थी? या की है वह बिहार ने की है। मौर्य काल में देसी वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लगाया जाता था? यह लगाया जाता था 4%। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बिहार का कौन सा राज्य प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिन तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास था? यह था मगध। मगध सम्राट चंद्रगुप्त के राजप्रासाद में कितने पाषाण स्तंभ पाए गए हैं? यह पाए गए हैं 84 पाषाण स्तंभ। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है पश्चिमी चंपारण, जहाँ पे 6.35% जो है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? यह है रोहतास, जहाँ पे 75.59% है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था महापद नंद के द्वारा। महावीर के अनुयायी क्या कहलाते थे? महावीर के अनुयायी जैनी कहलाते थे। बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यह है शिवहर, जहाँ पे 318 का अनुपात है। मगही बोली शैली का जनक किसे कहा जाता है? सुरेश दुबे जी को कहा जाता है। मलमास मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? यह किया जाता है राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? यह की थी शुभ कामी के द्वारा। बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाने का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो यह किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? यह हुआ था कालाशोक के शासनकाल के समय में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की तरफ से सर्वप्रथम किसने भाग लिया था? तो उस धर्मपाल ने भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल 3 वंशों में सर्वाधिक दिनों तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? वो पाल वंशी था। महावीर स्वामी के जन्म स्थान कुंडल ग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? यह वैशाली जिले में स्थित है। त्रिपक्षीय संघर्ष कितने चरणों में हुआ था? कुल 5 चरण में हुआ था। किस योजना अवधि में बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया था? यह 10वीं पंचवर्षीय योजना सन 2002 से 7 में जो था उस समय में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया था बिहार में। तो देखते हैं दोस्तों इसके बाद का कौन सा क्वेश्चन आता है। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप इनको ध्यान से देखिए और याद करिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी इसका लाभ मिलता रहे। आशा करते हैं आप बोर नहीं हो रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 3022 ईस्वी पूर्व में। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो यह उन्होंने अंग राज्य को जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आता है। बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति के अंतर्गत किसके विवाह कर दहेज के रूप में काशी जैसे उपजाऊ क्षेत्र को प्राप्त किया था? तो यह कौशल देवी कौशल के राजा प्रसन्नजीत की बहन थी, तो उससे शादी करके इन्होंने काशी जैसे उपजाऊ क्षेत्र को प्राप्त किया था। बिंबिसार ने किस शासक के उपचार के लिए अपनी राजवैदिक जीवक को भेजा था? ये भेजा था प्रदोत्सैन के उपचार के लिए। बिहार की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट कितना है? यह है 88.71%। बिहार में ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो ग्रामीण जनसंख्या ही है, जो कि गाँवों में निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार एवं उड़ीसा नाम से 2 पृथक राज्य कब बनाए गए थे? तो दोस्तों ये जानकारी हमको लेना होगा कि कब किया गया था। ये एक्चुअल में 1 अप्रैल 1936 में किया गया था। तब से बिहार और उड़ीसा दोनों का विभाजन हो गया और दोनों अलग अलग राज्य बनाए गए थे। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कौन सा आता है इस कड़ी में। बिहार वन क्षेत्र के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस पद का सृजन किया गया था? यह पद का नाम था नायब नाजिम। वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? वह था घनानंद।
बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? यह हुआ था मार्च 1929 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। बिहार के चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार है? वो है मंजूषा शैली। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? वह पाई जाती है पटना में, 43.48%। धोबिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यह बिहार राज्य से है। प्रथम शासक किसे माना जाता है जिसने अस्थायी सेना रखी और पहली बार हाथी को अपने सेना में शामिल किया? बिम्बिसार ने पहली बार हाथी को सेना में शामिल किया था। बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? यह वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना कोसी परियोजना का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था और किस वर्ष में बनकर तैयार हुआ था? यह हुआ था 1955 एवं 1963 ईस्वी में। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या है? यह है 2012 से लेकर 2017। बिहार में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने प्रतिशत औद्योगिक विकास का लक्ष्य रखा गया था? यह 12.12%। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कौन सा आता है इस कड़ी में? सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको ध्यान से देखिए, समझिए और याद रखिए। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा को राजकीय पुष्प माना गया है। बेगमों के शराबखोरी चित्र का कलाकार किस कलाकार द्वारा बनाया गया? यमुना प्रसाद के द्वारा। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? कन्यादान। बिहार की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो यह है मधुबनी पेंटिंग, काफ़ी फेमस है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। बिहार की प्रमुख नदी कौन है? तो ये सब जानते हैं। बिहार की प्रमुख नदी जो है वो गंगा नदी है। प्रतिभा देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? किस क्षेत्र से है ये रिलेटेड? ये चंपारण जिले से है। कौन सी जनजाति अपने को भी चंद्रवंशी मानती है? चेरो। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? यह कराया गया था अजातशत्रु द्वारा। बिहार की उत्तरी सीमा पर कौन सा देश है? तो यह नेपाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बिहार का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो ये छठ पर्व है। बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो उसको बोलते हैं सोमेश्वर किला में है। बिहार की सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर किला की ऊंचाई कितनी है? 880 मीटर। बिहार की उत्तर से दक्षिणी की लंबाई कितनी है? 345 मीटर। बिहार की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर। बिहार की दशक की जनसंख्या वृद्धि दर 25.7%। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितनी व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है? ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के जनसंख्या घनत्व के अनुसार उसका देश में कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान है। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना को किस वर्ष NIT का दर्जा मिला? सन 2004 में मिला। बिहार किस एकमात्र देश के साथ सीमा को साझा करता है? नेपाल के साथ, उत्तर में। बिहार की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या कितना % है? ये 8.6%। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? कितने जिले नेपाल की सीमा से लगे हैं? 7। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज। बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं मानसूनी जलवायु। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कौन सा है? इंदिरा गांधी स्टेडियम बिहार के किस जिले में स्थित है? यह पूर्णिया में स्थित है। बिहार की राजधानी पटना कितने जिले लगे हैं पटना से? अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। ये 9 जिले जो हैं वो पटना से सटे हुए हैं। हेमंत ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? यह क्रिकेट से संबंधित है। राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? यह है 173 फीट यानी 53 मीटर। अमरनाथ झा पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? यह है बाल साहित्य से। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? वो है नालंदा खुला विश्वविद्यालय, जो कि बिहार शरीफ में है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? वो है पीपल। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यह है सहरसा जिला, जहाँ पे 41.68% ही महिला साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला जो है वो पूर्णिया है, जहाँ पे परसेंट है 59.06। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला जो है वह है रोहतास। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भी रोहतास ही, जहाँ पे 62.97% है। डॉक्टर गियर्सन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बिहार की लोक भाषाओं में लिखित पुस्तकों पर यह दिया जाता है। मगध सम्राट चंद्रगुप्त के राजप्रासाद की लंबाई कितनी है? राजप्रासाद बोलते थे राजमहल को। 140 फीट लंबा एवं 120 फीट चौड़ा है यह। मंडन मिश्र पुरस्कार किस विद्या में दिया जाता है? यह धर्म एवं दर्शन में दिया जाता है। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। पटना में डेविस कप के मुकाबलों को किस वर्ष खेले गए थे? ये खेले गए थे 1970 में। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? यह है ऋग्वेद में। संजय गांधी मिनी स्टेडियम राज्य के किस जिले में स्थित है? यह है पटना में। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु कब शुरू हुआ? ये 1874 में। बिहार का पहला उर्दू दैनिक का नाम क्या था? नूरुल अनवार। बिहार का पहला उर्दू दैनिक उरुल नरवाल कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? यह हुआ था 1876 में आरा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बिहार संबंधित सारे एग्जाम में आएंगे। राज्य का पहला जैविक ग्राम किसे घोषित किया गया है? यह कोटिया घोषित किया गया है। बिहार का पहला नायाब नाजिम कौन था? अली वर्दी खान। जो कौन है? तो ये कहा जाता है गौर, जिसको हम लोग बैल के नाम से भी जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू गेट द न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। दोस्तों, मैं इस सीरीज़ के अगले 500 क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैंने इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। तो दूसरा भाग को देखना ना भूलें। तो ये सारे आप मिलकर ये 1000 क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपको वॉच करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।